अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड सोलो इनसाइट की तरफ से तजम्मुल हुसैन आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ऐसी रात जब दुनिया ने गरूर की कीमत अदा करते हुए देखा। तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे पुरअमन शहर में रह रहे हों जहां जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक गुजर रही हो, लोग अपनी जिंदगी में निजी मसरूफियात में मसरूफ हों, बच्चे पार्कों में खेल कूद करके इंजॉय कर रहे हों और फैमिलीज गेट टुगेदरिंग कर रही हो, और किसी ने ये सोचा भी ना हो कि आने वाले 2 सेकंड के अंदर क्या हो सकता है। आसमान से ना नजर आने वाली मौत आप पर गिर। आज हम बात करेंगे दुनिया के बदतरीन सानियात में से एक सानिया ऐसा जो कि रशिया के शहर चेरनोबिल में पेश आता है और इसको मुकम्मल तौर पर रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों ना कर सके। आए देखते हैं बहुत बारीकी से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाकया क्यों पेश आया। चेरनोबिल क्यों वजूद में आया? 1986 में सोवियत यूनियन अपनी ताकत दिखाने के लिए बेचैन था, जिसमें न्यूक्लियर एटमी ताकत इसकी वजह थी। यूक्रेन के शहर चेरनोबिल में एक बहुत बड़ा एटमी प्लांट जो कि 4 रिएक्टर में बना था। आरबीएम के एक सस्ते और ताकतवर मुस्तहकम थे, लेकिन ये कम एनर्जी मिलने की वजह से सुस्त भी हो जाते। इस डिजाइन में एक खास खामी थी। आसान अल्फाज में कि जब न्यूक्लियर के अंदर पानी भाप बनना शुरू होता तो ये सिस्टम उसको स्लो करने की बजाय और ज़्यादा पावरफुल कर देता, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर के फटने के खतरात बढ़ जाते। इस खतरे को रोका जाना मुमकिन नहीं। Explosion. In the instant the lid 25-26 की दरमियानी रात, 25 और 26 अप्रैल की रात 1986 को एक मामूल का सेफ्टी टेस्ट बुक किया जाता है। ये टेस्ट का मकसद ये था कि अगर लाइट चली जाए तो कितनी देर ये पंप काम करते रहेंगे, कितनी देर ये पंप को चला सकते हैं। जब तक बैक जनरेटर ऑन ना हो तो क्या ये काम कर सकते हैं, लेकिन मामला बिगड़ जाता है। ये टेस्ट ताख़ीर का शिकार होता है और रात को देर से ये टेस्ट करने पर तजर्बेकार अमला वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो ये टेस्ट का फैसला किया जाता है उसी स्टाफ से जो कि जूनियर थे, और ये सीनियर की गैर मौजूदगी में ये एक आम टेस्ट समझा जाने की वजह से स्टार्ट करते हैं। 1:23 AM रात का पहर, सुबह की शुरुआत 1:23 पर उन्होंने टेस्ट शुरू किया। कोलेंट का बहाव कम हो गया, भाप बनना शुरू हो गई और बिजली बेकाबू हो गई, और फिर शुरू होती है तबाही। एक रोजदार धमाके से रिएक्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद दूसरा धमाका जिसने इमारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। रिएक्टर का मरकज बेनकाब हो गया। जलता हुआ ग्रेफाइट और ताबकार मवाद हवा में फेंका गया। गैर मरई ताबकार बादल बनकर आसमान में फैल गए।
हीरो जिन्होंने कीमत अदा की, फायर फाइटर मिनटों में पहुंच गए। उन्होंने शोलों पर तबाही, अफरा तफरी अपनी आंखों से देखी, लेकिन किसी ने इन्हें नहीं बताया कि ये सिर्फ आग नहीं थी, ये एक ताबकार आफत थी। वो छतों पर चढ़े, खुले रिएक्टर के करीब चले, नंगे हाथों दौड़ लगे। कोई हिफाजती सूट नहीं था, पोशीदा कातिल का कोई इल्म नहीं था। घंटों के अंदर बहुत से लोगों को उल्टियां होना शुरू हो गई, इनकी जिल्द अंदर से जल गई, इनके चेहरे सूज गए। उन्होंने ताबकारी की मोहलक खुराकें जज़ब कर ली थी। इन हीरोज ने आग को दूसरे रिएक्टर में फैलने से रोका। इससे भी बड़ी तबाही नहीं, लेकिन अपनी जान की कीमत अदा कर गैर मरई ताकत ताबकारी का धमाके से ताबकार आयोडीन 131, सीजियम 137 और स्ट्रोंडियम 90 खारिज हुए। हवाओं ने इन मोहलक जर्रात को यूक्रेन, बेलारूस और रूस और यहाँ तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंचा दिया, लेकिन सोवियत हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। 36 घंटे तक, 36 घंटे तक लोग मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे। बच्चे खेलते रहे, लोग काम पर जाते थे, किसान अपने खेतों में काम करते रहे, और ये सब ताबकारी की खामोशी बारिश के बीच। स्वीडन के न्यूक्लियर प्लांट्स के ताबकारी की आला सतह का पता लगाने के बाद दुनिया को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। आखिरकार सोवियत हुक्काम ने 49,000 लोगों को वहां से निकाला, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। तिब्बी असरात, इंसानी लागत, ताबकारी एक जालिम दुश्मन है। आप इसे देख नहीं सकते, इसे सूंघ सकते हैं या महसूस नहीं कर सकते जब तक बहुत देर न हो जाए। 134 प्लांट वर्कर्स, फायर फाइटर्स ने एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम तैयार किया। इनमें से 28 हफ्तों के अंदर अंदर खौफनाक दर्द में मर गए। हजारों बच्चे जिन्होंने आलूदा दूध पिया, आलूदा खाना खाया, इनमें थायराइड कैंसर हो गया, ल्यूकीमिया और दीगर कैंसर की शरह बढ़ गई। बहुत ज्यादा नफ्सियाती नुकसान भी था। आने वाली नस्लों पर मुकम्मल असरात का अभी मुताला किया जा रहा है। मैं ये जो वाकया बता रहा हूँ, 1991 में मैं रशिया में मुकीम था और मैं हादसे के मुतासरीन को खुद बजाते खुद उनको मिल चुका हूँ। उनसे बातचीत मैंने की, उनसे पूछा कि क्या और कैसे हुआ और उस वक्त उनके क्या हालात थे। उनमें से बहुत सारे लोगों को जहां तक हो सका हम जितनी भी उनको हेल्प कर सकते थे हमने की। बहरहाल सोवियत यूनियन ने सफाई के लिए सैकड़ों हजारों लिक्विड मजदूर फौजी कारकुन भेजे। उन्होंने रिएक्टर 4 के ऊपर एक कंक्रीट का सरकोफिक्स बनाया। 2016 में अगली सदी के लिए इसे महफूज रखने के लिए सरकोफिक्स के ऊपर स्टील की एक मेहराब बनाकर रखा गया है। कई लोग बीमारियों का शिकार हुए, हजारों जवान मर गए। इनकी कुर्बानी ने तबाही पर काबू पाने में मदद की। चेरनोबिल ने हमें सिखाया कि टेक्नोलॉजी खतरनाक हो सकती है अगर गलत इस्तेमाल किया जाए या गलत समझा जाए। इसने दिखाया कि किस तरह राजदारी, तकब्बुर
ناقص حفاظتی کلچر حادثے کو تباہی میں بدل سکتا ہے۔ آج کے نیوکلر نظام بہت ہی زیادہ محفوظ ہے اور ورلڈ وائز سخت ٹیسٹ اور سخت انتظامات کی وجہ سے ہم خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں چرنوبل حادثے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک ایسی غلطی، ایک چھوٹی سی غلطی سے انسانوں کی جانیں جا سکتی ہے۔ تو آئیں انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔